सवाल नंबर 11 यानी कि टेन इनवर्स एक प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो प्लस साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो। इसमें क्या पूछा है, मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले आप अपनी नोटबुक में यानी कि जो भी हम फॉर्मूलास लिखा रहे हैं उसमें तीन और फॉर्मूलास आप ऐड कर लीजिए। वो फॉर्मूलास हैं ये कि जो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर में पाई बटे दो। सेकंड है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस पाई बटे दो। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स प्लस पाई बटे दो। तो आप इसको लिख लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। तो आते हैं क्वेश्चन पे। टेन इनवर्स एक्स ए प्लस कोस इनवर्स माइनस एक बटे दो प्लस कोस इनवर्स माइनस एक बटे दो। तो फॉर्मूला यहाँ देखते हैं कौन सा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स। तो उसमें क्या किया है, अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें और इसको यहाँ पे लिख दें कुछ होगा, यानी कि इसकी जगह इसको हमें लिख दें और इसकी जगह इसको लिख दें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। अगर हम जैसे एक को पहले लिखें और एक को बाद में लिखें, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि वो दोनों समान है। यानी कि दोनों को ऐड करने से दो आ रहा है, दोनों को ऐड करने से दो आ रहा है। चाहे इसको यहाँ पे लिखो चाहे इसको यहाँ पे लिखो, बराबर में कितना आ रहा है दो। उसी तरह ये भी है, इसमें सवाल में क्या किया है कि कोस को पहले ले लिया है और साइन को बाद में। और सेकंड बात, आपको जो मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस, तो क्या यहाँ पे माइनस लगेगा? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला है देखना है, ये नहीं देखना है कि माइनस है तो माइनस लगाना है, ये नहीं। सिर्फ आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स के बराबर में पाई बटे दो लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया है, टेन इनवर्स एक। सबसे पहले आप ये बताइए कि टेन इनवर्स यानी कि टेन एक मतलब टेन के टेबल में एक कितनी डिग्री का मान होता है, यानी कि टेन एक कितनी डिग्री में आता है। तो टेन एक आता है 45 डिग्री में, यानी कि टेन 45 डिग्री का मान होता है एक। तो हम 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो 45 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं पाई बटे चार। क्या लिखते हैं, टेन पाई बटे चार। ठीक है, तो अब हम कोस इनवर्स माइनस एक बटे दो प्लस कोस साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो की जगह हम क्या लिखेंगे, की जगह हम लिखेंगे पाई बटे दो, क्योंकि फॉर्मूला है पाई बटे दो। अब तो टेन से टेन हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा, पाई बटे चार प्लस पाई बटे दो। अगर इसका लघुत्तम लें तो क्या होगा, यहाँ पे दो का गुणा और यहाँ पे भी दो का गुणा। पाई प्लस का दो पाई नीचे यानी कि हर में, तो चार हो जाएगा बराबर में थ्री पाई बटे चार। ये आ गया आंसर, कितना है, थ्री पाई बटे चार, फाइनल उत्तर। सवाल नंबर 12, कोस इनवर्स
1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स प्लस यानी कि 1/2। तो इसको करेंगे हल। तो कैसे हल करेंगे? अगर आपको डाउट हो कि सर यहाँ पे 2 इनवर्स है, सॉरी 2 साइन है, तो हम कैसे हल करेंगे? तो हम यहाँ पे 2 साइन है ना, तो हम 2 साइन अलग अलग कर देंगे। कैसे? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स 1/2 प्लस का साइन इनवर्स 1/2। तो आगे अगर आपको याद हो कि मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस, तो सॉरी, तो कितना आएगा बराबर में? कितना आएगा? π/2। फॉर्मूला है ये। क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में π/2। तो हम इसकी पूरे की जगह जो इसके ये थी कॉस इनवर्स एक्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? π/2। प्लस का और साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, अगर आपको याद हो तो साइन 1/2 कितने मतलब कितने डिग्री का मान होता है? साइन 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? तो वो होता है 30 डिग्री। कितना होता है? वो होता है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं? π/6। तो अगर इसका हम लघुत्तम लें तो ऊपर हो जाएगा 3 का गुणा और नीचे भी हो जाएगा 3 का गुणा प्लस का π/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3π प्लस का π/6, क्योंकि लघुत्तम सेम है, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 6, 3 × 2 6 और 6 भी तो है यहाँ पे, तो नीचे आ गया 6। तो इसको प्लस करेंगे 3π प्लस पाई 4π/6। अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2π प्लस का 3। ये क्या है? उत्तर। क्या आंसर आया? 2π प्लस का 3। सवाल नंबर 12 का। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाए तो उसका जो डाउट है पूरा क्लियर कर सकें। क्योंकि डाउट क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरा यहाँ पढ़ाना तो व्यर्थ जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सवाल नंबर 13, यदि साइन इनवर्स बराबर में y तो का मतलब क्या होता है? सिद्ध कीजिए। तो क्या है? इसमें से चारों में से कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो इसका एक देखने का फॉर्मूला होता है किसमें कौन सा होगा। इसका फॉर्मूला है अंतराल। जैसे जो पहले नंबर का है उसमें क्या है? ए कॉमा बी, ए बी जो क्या है? बंद अंतराल में है। अगर बंद अंतराल में होंगे तो क्या होगा? ए
छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है बी से। ठीक है, अगर ए दो अगर बंद अंतराल है, ए और बी बंद अंतराल खुला अंतराल है, तो क्या होगा, ए प्लस भी होगा और छोटा भी होगा किससे, एक्स से, और एक्स क्या है, बी से छोटा भी होगा और प्लस भी होगा बी से, एक तरफ। फिर तीसरा, एक तरफ बंद अंतराल और एक तरफ खुला अंतराल। तो ए की तरफ बंद बंद अंतराल और बी की तरफ खुला अंतराल। तो क्या होगा, एक तरफ होगा जो ए होगा जो एक्स से छोटा होगा और एक्स बी से बड़ा छोटा भी होगा और बराबर बराबर भी होगा, क्योंकि इस तरफ क्या है, खुला अंतराल है। यानी कहने का मतलब ये है, जिस तरफ अगर खुला अंतराल हो तो उस तरफ प्लस भी लगता है, यानी कि बराबर भी लगता है। ठीक है, तो अब इसको ज़्यादातर ये पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन आप तब भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से हम सभी बता रहे हैं और सभी लिख भी रहे हैं, तो इसको भी लिख लीजिए ताकि सवाल करने हल करने में आसानी पड़े। तो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो उसमें क्या है, खुला अंतराल है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसका कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए, क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि साइन जो होता है वो होता है -पाई बटे में 2, कॉमा पाई बटे 2, इसके बीच का मान होता है, यानी कि -90 बटे 2 कॉमा पाई 90 बटे में 2, इसका ये बीच का मान होता है। तो कौन सा होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 बटे 2 नहीं दिया है, और यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये खुला अंतराल है और इसके हिसाब से ये बंद होना चाहिए। तो ये खुला है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी आंसर राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन इनवर्स का होता है -पाई बटे 2, कॉमा पाई बटे 2, और यहाँ पे बंद अंतराल है, यानी कि सॉरी खुला अंतराल है। खुला अंतराल होने के कारण ये होगा, क्योंकि यहाँ बराबर भी दिया है और -पाई बटे 2 छोटा है वाई से, या फिर बराबर भी है, और वाई पाई बटे 2 से छोटा भी है और बराबर भी है, इसलिए आंसर होगा बी। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो कैसे हल होगा? अगर आपको याद हो कि टेन इनवर्स √3 किस मतलब कितने डिग्री का मान होता है, तो वो होता है कितने डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। कितना? 60 डिग्री का। लेकिन हम 60 डिग्री की जगह पे रेडियन का मान हम कितना रख सकते हैं? 60 डिग्री का रेडियन मान होता है पाई बटे 3, पाई बटे 3। अगर हम इसकी बात करें, सेक इनवर्स -2, तो इसमें क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ये क्यों होगा? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 3 फॉर्मूले बताए थे। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है सेक इनवर्स -x बराबर में क्या था, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो मैंने वही यहाँ पे अप्लाई किया है कि सेक इनवर्स
माइनस सेक इनवर्स -2 की जगह पाई माइनस सेक इनवर्स प्लस का 2। तो आगे करेंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचा पाई/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स। अब आप ये बताइए कि सेक 2 कितने डिग्री का मान होता है, सेक 2 कितनी डिग्री का मान होता है, सेक 2 होता है 60 डिग्री का मान। कितना हो दोस्तों, 60 डिग्री का मान। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेक, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे कि रेडियन का मान लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियन, यानी कि 60 का रेडियन होता है पाई/3, पाई/3। तो सेक से सेक हो जाएंगे कैंसिल, तो कितना बचा पाई/3 माइनस पाई। कितना बचा माइनस सेक पाई/3। तो आगे क्या होगा, पाई/3 माइनस का पाई/3। तो पाई/3 हो जाएंगे प्लस, यानी कि 2 पाई हर में 3 माइनस का पाई। अगर इसका लघुत्तम लें तो 3 का हो जाएगा यहाँ पे गुणा, यानी कि 2 पाई 3 का गुणा, तो 3 इंटू पाई नीचे 3 बराबर में कितना होगा, 3 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा तो कितना बचेगा पाई/3, यानी कि माइनस का। तो ये है आंसर। अगर आप उसमें कुछ भी डाउट हो, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें ये डाउट है, ताकि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसका डाउट क्लियर करा सकूँ। धन्यवाद।